चुंबकीय क्षेत्र में, ये नहीं लिखेंगे, हेडिंग यहाँ नहीं लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश का पथ, ये नहीं हेडिंग लिखे थे कल। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश का पथ। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश का पथ, यही हम लोग का मेन हेडिंग है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र रहेगा B, और उसमें एक आवेशित कण, या ऐसे कहें कि आवेश उसमें क्या करेगा, गति करेगा। तो उस गतिमान आवेश का पथ क्या होगा, इसी के बारे में जानना है। तो हम कल बताए थे कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करके गति करेगा तो वो वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। ये कल हो गया था पूरा। आज जो है हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नहीं गति करके थीटा कोण पर गति करे, थीटा कोण पर प्रवेश करे, थीटा कोण पर गति करे, तो उस समय उसका पथ क्या होगा। तो पहले हम बना देते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा याद रखने के लिए। कल हम लोग पढ़े थे इस तरह से एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इसकी दिशा क्या है जी, हाँ, तल के लंबवत अंदर की ओर न है, तल के लंबवत अंदर की ओर। जब इसमें एक समान, जब इसमें कोई कण आया था गति करते हुए, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B है। इसमें एक कण आया था गति करते हुए V वेग से, इधर जाना चाहिए था ना, लेकिन वो घूम गया था ऐसे, फिर यहाँ से करके ऐसे चारों ओर घूम गया था ऐसे, तो वृत्ताकार गति किया था। तो इसमें कण कौन सा गति करेगा, लेकिन कब, यहाँ पर थीटा हमारा 90 डिग्री था। जो आपका कण था वो चुंबकीय क्षेत्र कैसे प्रवेश किया था, लंबवत। अब हमारा कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश नहीं करेगा, वो लंब से किसी अलग कोण पर 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, मतलब 90 डिग्री नहीं होगा। कण हमारा प्रवेश तो करेगा लेकिन 90 डिग्री पर प्रवेश नहीं करेगा। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, थोड़ा ध्यान से समझना, ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर के तरफ है, समझे। और हम इस चुंबकीय क्षेत्र को अंदर के तरफ न मान के इसको उठा करके पकड़ के ऐसे कर दे रहे हैं। मैंने चुंबकीय क्षेत्र को हम इधर दाहिने तरफ रखना चाहते हैं, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। दाहिने तरफ रखेंगे तो, और चुंबकीय क्षेत्र को अंदर की तरफ रखेंगे तो ऐसा है, नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, आएगा, लेकिन आसान होगा कब, चुंबकीय क्षेत्र को हम कहाँ दिखा रहे हैं, दाहिने तरफ। मतलब कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमारा इधर है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, इधर B के साइड में, समझ में आ रहा है। ये चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर के तरफ। तो हम इस चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे न रख के ऐसे रखे हैं, समझ रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र हमारा कहाँ है, इधर दाहिने साइड में। अगर तुम लोग के हिसाब से देखें तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ जा रहा है, दाहिने साइड में। और इस जो चित्र बना है इसका चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, अंदर के तरफ। तो हम इसी को पकड़ के उठा के ऐसे कर दिए हैं, मतलब हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, दाहिने साइड में। अगर यहाँ से अगर आप खड़ा होकर देख रहे हैं ना, तो क्रॉस क्रॉस हमारा ऐसे सामने बना हुआ होना चाहिए। तो यहाँ से उस सामने अंदर की तरफ है, लेकिन यहाँ से देख रहे हैं तो कहाँ है वो, दाहिने की तरफ। तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, B हो गया। और इसी में एक V वेग से कण आकर प्रवेश कर रहा है, और वो जो V की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर एंट्री किया। यहाँ से किस कोण पर आया, थीटा कोण पर। अगर लंबवत आता तो कैसे आता, नीचे से आ सकता था, ऊपर से आ सकता था, सीधा जा सकता था, है कि नहीं। हाँ, अंदर से बाहर के तरफ आ सकता था, लेकिन लंबवत आता। लेकिन ये कण लंबवत नहीं गया है, ये कण कैसे गया है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितने डिग्री कोण पर, थीटा कोण पर। तो ये बताइए, चुंबकीय क्षेत्र से जब थीटा कोण पर गया तो यहाँ पर चुंबकीय बल लगेगा, चुंबकीय बल लगेगा ना। अब ये चुंबकीय बल इसको कौन सा पथ देगा, इसी के बारे में हम लोग को देखना है। तो जो ये V है ना, इस V को हम दो घटक में वियोजित कर देते हैं, V को दो घटक में। तो सभी लोग जानते हैं कि जो थीटा से सटा हुआ घटक होता है वो कौन होता है, कॉस थीटा। और जो इसके लंबवत घटक होता है
वो कौन होता है? साइन थीटा। तो एक हो गया भी साइन थीटा और एक हो गया भी कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा और समझाने के लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं। इस काले वाले को समझिए ना, जो काला वाला पेन आपका है, इसको समझिए कि ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है, और जो ये वाला कलम है ये समझिए कि ये कण के वेग की दिशा को दिखा रहा है। तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है, समझे, और कण हमारा जो है प्रवेश कर रहा है ऐसे, समझ रहे हैं। तो ऐसे प्रवेश कर रहा है, तो जो आपका ये कोण बन रहा है ना यहाँ का, ये क्या बन रहा है? थीटा। थीटा बन रहा है। इस थीटा कोण को दो घटक में वियोजित हम कर रहे हैं। तो एक जो क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक, वो है भी कॉस थीटा, और जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो क्या है? भी साइन थीटा। तो क्षैतिज घटक और एक हो गया ऊर्ध्वाधर घटक। इसको हम दो घटक में इसलिए वियोजित किए हैं ना, क्योंकि हमारा जो कण है वो ऐसे जा रहा है। तो ऐसे जाने का मतलब कि उसका कुछ प्रभाव सामने की तरफ होगा और कुछ प्रभाव कहाँ होगा? ऊपर की तरफ होगा। देखिए इस तरह से कण जाने का मतलब क्या है कि इसका कुछ प्रभाव इधर होगा और कुछ प्रभाव कहाँ होगा? एकदम सीधा ऐसे जाता ना तो हमको इधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे कि लंबवत कण हमारा जब प्रवेश कर रहा था, चुंबकीय क्षेत्र था अंदर की तरफ और कण जा रहा था एकदम सीधा, तो 90 डिग्री था, ये सीधा था, हमको वियोजन करना ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब ये जैसे ऐसे इस हिसाब से जा रहा है, तो इस कण का जो है वेग का कुछ प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और कुछ प्रभाव कहाँ है? ऊपर, माने चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में कुछ प्रभाव है। देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र के कहाँ है? लंबवत। तो अब ये जो भी है वो भी खत्म हो गया, उसको हम दो घटक में वियोजित कर लिए, एक भी कॉस थीटा और एक भी साइन थीटा। यहाँ तक ठीक है। अब ये बताइए, ये जो कण है, इस कण को जो भी कॉस थीटा है, ये वेग इस कण को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ले जाना चाहता है, और जो वेग का ये वाला भाग है वो कण को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में ले जाना चाहता है। मतलब कि ये जो कण है इसके कितने रास्ते हैं जाने के लिए? दो तरफ जा सकता है। ये ऊपर भी जा रहा है और कहाँ भी जा रहा है? सामने भी जाना चाहता है। अब हमको ये देखना है कि अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मान लीजिए कुछ देर के लिए इसको छोड़ दीजिए और वेग के इस वाले घटक पर बात कीजिए कि ये जो वेग है वो तो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में ही है। ध्यान देना, यह वेग किधर है? चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में। और कल हम लोग पढ़े थे कि अगर हमारा वेग चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में ही है तो उस पर कोई बल ही नहीं काम करता है। पढ़े थे, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में ही अगर हमारा वेग है तो वहाँ पर बल लगेगा? नहीं, बल नहीं लगेगा। इसका मतलब कि जब हमारा कण का इस वाले घटक की बात करें, आवेशित कण के इस घटक की बात करें, तो इस घटक के कारण तो कोई चुंबकीय बल नहीं काम करेगा। इसका मतलब कि इस वेग से कण अगर आगे जा रहा है तो उसी तरह चल जाएगा आगे, क्योंकि इसको डिस्टर्ब करने वाला यहाँ पर तीसरा कोई बल नहीं लग रहा है। तो इस गति के कारण, इस वेग के कारण हमारा कण कहाँ जाना चाहेगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाना चाहेगा। अब चुंबकीय क्षेत्र कोई बल ही नहीं लगाएगा कि इसकी दिशा क्या हो? बदले। तो ऐसा लग रहा है कि कण हमारा कहाँ बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा। वो इस घटक के कारण ऐसा महसूस हो रहा है और होता भी है। कण हमारा आगे क्या होता है? बढ़ता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कण क्या होता है? बढ़ता है। अब ये घटक क्या प्रभाव डालेगा इसको समझते हैं। अब कुछ देर के लिए इसको भूल जाइए। अब ये समझिए कि हमारा कण जो है कहाँ, उसकी वेग की दिशा क्या है? ऊर्ध्वाधर है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यह है ना। तो हम इस पर बल की दिशा ज्ञात करना चाहते हैं कि आखिर इस पर बल किस दिशा में काम करेगा। तो इसके लिए हम क्या बताए हैं? हमें बताए थे कि अपने हाथ के दाहिने हाथ का जो पंजा होता है इसको फैला देंगे और फैलाएंगे इस तरह की ये चारों अंगुलियां इस अंगूठे के क्या रहे? लंबवत रहे, और इसको हम रखेंगे वेग की तरफ, और वेग की तरफ इस प्रकार रखेंगे कि जब मोड़े तो ये चुंबकीय क्षेत्र में चल जाए। तो ये बताइए, इसके तरफ रखना है तो क्या हम ऐसे रख सकते हैं? नहीं, हमको ऐसे रखना पड़ेगा ना, ताकि इसको मोड़े तो कहाँ जाए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो अंगूठा किसको बताएगा? बल की दिशा को बताएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम इस तरह से मोड़ रहे हैं तो ये हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये चारों अंगुलियाँ, वो भी साइन थीटा के दिशा में है,
माने वेग की दिशा में है। अब मोड़ने पर अंगुली कहाँ जा रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। मतलब अंगूठा कहाँ बता रहा है? बल की दिशा बता रहा है ना। मतलब इस कण पर, हाँ इस कण पर जो यह आवेशित कण है, इस पर बल कहाँ लगेगा? अंदर के तरफ लगेगा। बल कहाँ लगेगा? अंदर के तरफ। तो बल इसका लगेगा अंदर के तरफ। अब ध्यान देना, बल तो लगा अंदर के तरफ, तो अंदर के तरफ बल जैसे ही लगेगा, अब थोड़ा सा इस पर समझ लेते हैं। यहाँ पर जो वेग था, ध्यान देना, यहाँ पर जो वेग था वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत था ना। वेग था किसके लंबवत? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। तो ये किस तरह का गति कर रहा था? किस पथ पर? वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा था ना। ठीक उसी प्रकार इस वेग के कारण, ध्यान से समझना, इस वेग के कारण जो हमारा कण है वो वृत्ताकार गति करेगा। कैसा गति करेगा? एक बार आपको पुनः बता दें कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हम ऐसे लिए हैं। कैसे लिए हैं? ये अभी अंदर की तरफ है ना, तो हमारा अंदर की तरफ नहीं है, हम जो लिए हैं वो दाहिने तरफ लिए हैं। तो इसको उठा के आप ऐसे समझिए। तो जो कण हमारा ऐसे गति कर रहा था, ऐसे, ये जब सामने आ जाएगा तो ये गति ऐसे महसूस होगा। समझ पा रहे कि नहीं इसको? चुंबकीय क्षेत्र हमारा कहाँ है? अंदर की तरफ। तो ये आवेशित कण ऐसे ना गति कर रहा है। कारण क्या है कि बल कहाँ लग रहा है? ऊपर। फिर आगे गए तो बल इधर लगा, फिर नीचे लगा, फिर इधर लगा, तो बार बार ऐसे गति कर रहा है। इसको उठा के अगर आप ऐसे कर देंगे तो ये गति कैसे महसूस होगा? ऐसे। समझ रहे हैं? वही चीज़ तो यहाँ है। जो भी साइन थीटा है, देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत नहीं है। तो जब लंबवत ए एंट्री करेगा या लंबवत वेग हम लेंगे, वेग हमारा लंबवत रहेगा, तब तो वृत्ताकार गति करा देगा। ये वेग कैसा है? चुंबकीय क्षेत्र का लंबवत न है, तो वृत्ताकार गति हुआ है। उसी तरह ये वेग भी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र को देख रहे हैं, लंबवत है, तो यहाँ भी कौन सी गति होगी? तो इस वेग के कारण जो हमारा आवेश है वो ऐसे वृत्ताकार गति करेगा, और इसके कारण सीधा आगे जाना चाहेगा तो ये ऐसे जाएगा, गोल गोल घूमते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये कौन सा गति हो गया? कुंडली के आकार का गति। कौन सा गति हुआ? कुंडली नुमा या कुंडली आकार। कुंडली के आकार। तो कुंडली के आकार का भी गति होगा इस तरह से, ऐसे गति होगा, ऐसे गति होगा। इस तरह से गति करते हुए कण हमारा आगे की तरफ बढ़ेगा। इसमें दो तरह की गति क्यों हो गई जी? कारण ये था कि इसमें वेग जो है ना दो दिशा में कार्य कर रहा है। इसमें वेग क्षैतिज दिशा में भी कार्य कर रहा है और ऊर्ध्वाधर। तो ये जो क्षैतिज दिशा में वेग है ये इसको रेखीय गति दे रहा है। कौन सी गति दे रहा है? इस भी cos थीटा के कारण ये कहाँ जा रहा है? आगे। अच्छा, इसका आगे वाला रास्ता डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर थीटा 90 डिग्री हो जा रहा है। चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में ही हमारा क्या है? वेग है। और चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में जब वेग है तो वहाँ पर कोई चुंबकीय बल काम नहीं करेगा। क्या बात है? हाई थीटा को 90 समझ रहे हो क्या? हाँ, इस थीटा को 90 नहीं समझो। चुंबकीय क्षेत्र में ये तो वेग है। चुंबकीय क्षेत्र का जो था ना बी क्यू भी साइन थीटा, ये थीटा 90 है। जो भी वहाँ समझ रहे थे ना वो भी नहीं है, वो क्या हो गया है? भी cos थीटा। तो भी cos थीटा ये कोण हमारा क्या? साइन के साथ जो लगता था ना वो कोण 90 है। और जब वो कोण 90 है तो यहाँ पर किसी तरह का चुंबकीय बल नहीं रहेगा। तो ये जो कण है ये सीधे आगे की तरफ बढ़ेगा। कैसे गति करके? ऐसे गति करता हुआ जाएगा। इसके कारण वृत्ताकार गति होगा। अभी cos थीटा 11 सीधा जाएगा, वो आगे की तरफ जाएगा। अगर इस पर भी चुंबकीय बल लगता तो हो सकता है कि गति डिस्टर्ब हो, लेकिन इस वेग के घटक पर किसी तरह का चुंबकीय बल नहीं लग रहा है, इसलिए अपने मार्ग पर कहाँ जा रहा है? सीधा। और बाकी इसके कारण वो वृत्ताकार गति कर रहा है। तो वृत्ताकार गति करने के कारण ये ऐसे जाएगा, घूमता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। तो ये कौन सी गति है? कुंडली। हाँ, कुंडली के आकार में गति करेगा। इसमें कोई समस्या नहीं ना है। एक चीज़ बस तुम लोग कंसेप्ट सही से समझना कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग है। चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? तो वेग लंबवत है। तो यहाँ पर जो पथ है वो कैसा हो गया है? वृत्ताकार। तो वही देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये वेग उसके लंबवत न है। तो यहाँ पर भी जो पथ होगा वो कैसा होगा? तो ये सामने से देख रहे हैं तो ऐसे हो रहा है,
अगर ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे रहता तब ये वेग ऐसे ना होता। तो इस तरह से, तो वही इसको हम अंदर की तरफ नहीं दिखाए हैं और इसीलिए इसको बनाए हैं ताकि ऐसे खींच करके हम ऐसे दिखा सकें। तो इस भी साइन थीटा के कारण इसको वृत्तीय पथ मिल रहा है और भी cos थीटा के कारण कहा जा रहा है आगे, और दोनों मिलके कुंडली के आकार का गति कर रहे हैं। तो इस प्रकार जब हमारा कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत न गति करके किसी अन्य दिशा में गति करता है या किसी अन्य दिशा में प्रवेश करता है तो किस तरह की गति होती है, मतलब कि उसके आवेश का पथ कैसा होगा, कुंडली के आकार का होगा। आवेश का पथ कैसा होगा, कुंडली के आकार का। और हमारा आवेश कितने डिग्री पर प्रवेश किया है, थीटा कोण पर। ये सेकंड कंडीशन है ना, तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन का हेडिंग बनेगा कि जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर प्रवेश करे। कल जो था वो कैसे प्रवेश कर रहा था, 90 डिग्री पर लंबवत प्रवेश कर रहा था, और आज कितना प्रवेश कर रहा है, थीटा कोण पर। तो यहाँ तो कोई समस्या है नहीं। अब एक चीज़ फिर समझिए, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर दो तरह की गति हो रही है, एक वृत्तीय गति भी हो रही है और एक रेखीय गति भी हो रही है। तो जब वृत्तीय गति होगी तो वृत्तीय गति के लिए तो अभिकेंद्र बल चाहिए। वृत्तीय गति के लिए क्या चाहिए, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल इसको मिलेगा कहाँ से, चुंबकीय बल से मिलेगा। अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलेगा, चुंबकीय बल से मिलेगा। तो एक बार देखिए फिर से, जब हमारा आवेश चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर प्रवेश कर रहा है और थीटा हमारा लंबवत नहीं है, तो ये किस पथ पर गति कर रहा है, कुंडली के आकार में गति कर रहा है ना। तो कुंडली के आकार में गति कर रहा है ऐसे, और कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ। तो इस तरह से गति करते हुए कहाँ बढ़ रहा है, ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर वृत्ताकार गति भी हो रहा है और आगे सरल रेखीय भी गति हो रहा है, मतलब ऐसे घूमते हुए आगे जा रहा है ना। तो जो वृत्ताकार गति है वो वृत्ताकार गति किस वेग के कारण हो रहा है, v साइन थीटा। तो वृत्ताकार गति के लिए कौन सा बल आवश्यक होता है, अभिकेंद्र बल। वृत्ताकार गति के लिए अभिकेंद्र बल। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं वृत्तीय गति के लिए ध्यान देना, वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल। तो वृत्तीय गति के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है वो होता है mv²/r, जहाँ m क्या है, आवेश का द्रव्यमान है, माने कण का द्रव्यमान है, v उसका वेग है, r वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है। तो हमारा वेग v थोड़ी है, हमारा वेग है v साइन थीटा, मतलब कि यहाँ पर v साइन थीटा का होल स्क्वायर होना चाहिए। और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हम कितना मान लेते हैं, r। तो ये बल कितना हो जाएगा, mv² साइन स्क्वायर थीटा बटे r। ये क्या निकला है, ये निकला है अभिकेंद्र बल। ध्यान देना, अभिकेंद्र। अब ये बताइए अभिकेंद्र बल इसको मिलेगा कहाँ से, अभिकेंद्र बल मिलेगा चुंबकीय बल से। तो हम यहाँ पर चुंबकीय बल भी निकाल देते हैं, चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल का फार्मूला होता है BQ_V साइन थीटा। जो हमारा कण है वो कितने कोण पर गति कर रहा है, थीटा कोण पर, थीटा कोण पर। ध्यान देना, किस कोण पर गति कर रहा है, थीटा कोण पर। किस वेग से गति कर रहा है, Q आवेश है और B क्या है, इसी में एक साइन थीटा अधिक लिखा गया है। बात समझ रहे हैं, वो V वेग से क्या कर रहा है, गति कर ही रहा है। और जो साइन थीटा है वो तो खुद पहले से बता ही रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र से कितना कोण पर जा रहा है, वो थीटा कोण पर। तो ये चुंबकीय बल हो गया BQ_V साइन थीटा। और ध्यान से देखिए, जो अभिकेंद्र बल है वो कहाँ से मिलता है, चुंबकीय बल से। तो चूंकि जो अभिकेंद्र बल है वो कहाँ से मिलेगा, चुंबकीय बल से। तो अभिकेंद्र बल बराबर चुंबकीय बल, अभिकेंद्र बल है mv² साइन स्क्वायर थीटा बटा r, और चुंबकीय बल है BQ_V साइन थीटा। तो हम मान निकालना चाहते हैं v का, सबसे पहले v का मान निकालना चाहते हैं।
तो भी का हम मान निकालेंगे तो देखिएगा भी का मान निकालेंगे तो सब चलाएगा नीचे ना, या पहले कटा दीजिए जो कट रहा है, एक भी से एक भी कट गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, तो बचा एम भी साइन थीटा, एम भी साइन थीटा बटा आर, इधर बच रहा है बी क्यू, ये ना बचा। और भी का मान निकालेंगे तो भी इक्वल टू एम नहीं बी क्यू आर बटा एम साइन थीटा, एम साइन थीटा। ये किसका मान है? वेग के लिए हो गया। अगर आप यहाँ से आर का मान निकालना चाहते हैं, यहीं से आर का मान निकालना चाहते हैं तो आर बराबर जानते हैं क्या हो जाएगा? आर चल जाएगा उधर, एम भी साइन थीटा बटा बी क्यू, एम भी साइन थीटा बटा बी क्यू। ये वृत्ताकार पथ की क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। तो भी निकल गया, आर निकल गया। अब जब वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो हम लोग इसका आवर्तकाल निकालेंगे, आवृत्ति निकालेंगे और इसका पिच निकालेंगे। हाँ, पिच होता है चूड़ी अंतराल। तो पिच हम बता रहे हैं चूड़ी अंतराल क्या होता है, पहले इतना लिख लिया जाए, फिर चूड़ी अंतराल पर हम लोग बात करेंगे। अब देखिए ध्यान से, कण का जो है, कण में दो तरह की गति हो रही है। वो वृत्तीय गति करते हुए कहाँ बढ़ रहा है? आगे बढ़ रहा है। तो वृत्तीय गति कर रहा है तो कुछ ना कुछ आवर्तकाल उसका होगा। तो हम मान लेते हैं कि उसका आवर्तकाल कितना है? टी है। यदि आवेश का, वही ना गति कर रहा है, यदि आवेश का आवर्तकाल, आवेश का आवर्तकाल कैपिटल टी हो तो, कैपिटल टी हो तो टी का फार्मूला दूरी बटे चाल हो गया। और एक चक्कर में दूरी कितना तय करेगा? परिधि के बराबर, मतलब 2 पाई आर दूरी तय करेगा। और बटे चाल उसका क्या है? भी नहीं है, भी साइन थीटा। वृत्तीय गति में चाल कौन है? भी साइन थीटा है ना। तो टी इक्वल टू 2 पाई आर बटे भी साइन थीटा। अब टी इक्वल टू आर का मान रख दीजिए 2 पाई बटा भी साइन थीटा, तो ठीक है। और आर का जो मान है वो रख देंगे एम भी साइन थीटा बटा बी क्यू। तो क्या कट जाएगा? भी साइन थीटा कट गया, टी इक्वल टू निकल गया 2 पाई एम बटा बी क्यू। अच्छा, यही आया था क्या पिछले वाले में? 2 पाई एम इक्वल टू बी क्यू। इसका मतलब कि जो आवर्तकाल है वो कोण से कोई खास मतलब नहीं रख रहा है। चाहे हमारा जो आवेशित कण है वो लंबवत प्रवेश करे, चाहे किसी अन्य दिशा में प्रवेश करे, आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यदि इसकी आवृत्ति, यदि आवृत्ति n हो तो n का फार्मूला 1/t, 1/t मतलब इसको पलट लीजिए तो बी क्यू 2 पाई एम, तो n इक्वल टू बी क्यू बटा 2 पाई। तो ये आवृत्ति निकल गया और आवर्तकाल निकल गया। इसके बाद हम बता रहे थे पिच, चूड़ी अंतराल, यही ना बताया। अब चूड़ी अंतराल समझिए क्या है। चूड़ी अंतराल, ध्यान से देखना, चूड़ी अंतराल क्या है इसको समझिए। कण हमारा ऐसे गति कर रहा है वृत्ताकार, वो किस वेग के कारण कर रहा है? भी साइन थीटा के कारण कर रहा है। उसके बाद वो सामने भी जा रहा है, तो वो जा रहा है भी कॉस थीटा के कारण। तो भी साइन थीटा कण को वृत्ताकार पथ दे रहा है, तब तक भी कॉस थीटा इसको आगे लेके चल जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भले देखिए, ये मान लीजिए कि यहाँ से कण आपका गति करना शुरू किया और इस तरह से ये जा रहा है, आगे की तरफ गति कर रहा है ना, वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, लेकिन भी कॉस थीटा इसको कहाँ लेके जा रहा है? आगे। इसका मतलब कण जब गति करना शुरू करेगा ना यहाँ से, तो ऐसे वृत्ताकार पथ में या कि यहीं पर ख़त्म नहीं होगा, वो जाके थोड़ा सा आगे ख़त्म होगा।
समझ पा रहे हैं? यहाँ से गति करना शुरू किया और ये गया, तो ये जैसे ऊपर जा रहा है तो भी cos थीटा आगे भी तो लेके जा रहा है, तो ये जाके ऐसे आगे के तरफ जाके ख़त्म करता है। तो जहाँ से शुरू किया वह आप पूरा एक चक्कर लगा के जहाँ पर पहुँच गया वह, इसके बीच की जो ये दूरी है ना, इस दूरी को बोलते हैं चूड़ी अंतराल। समझ में आ रहा है? चूड़ी अंतराल क्या है? तो कण जहाँ से गति करना शुरू कर रहा है, अच्छा अगर सामने वाला जो हम लोगों का वेग है v cos थीटा वो प्रभावी नहीं होता तो वो आराम से एक ही जगह वृत्तीय गति करता, लेकिन वो वृत्तीय गति भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है। तो शुरू करता है कण यहाँ से, लेकिन जाते जाते कहाँ चल जाता है? आगे। तो एक चक्कर पूरा हो गया यहाँ पर। अब इनके बीच की जो दूरी है ये क्या कहलाता है? चूड़ी अंतराल। तो चूड़ी अंतराल का जो टाइमिंग है वो टाइम तो आवर्तकाल ही है, मतलब एक चक्कर पूरा करने में जो लगा समय क्या होता है? आवर्तकाल। मतलब कि इतना दूरी कितना समय में तय किया है? कैपिटल टी, आवर्तकाल में समय किया है, तय किया है। और दूसरा, इस दिशा में जो वेग है, वेग कितना है? v cos थीटा है, जो कि चित्र में बनाए थे हम लोग। मतलब कि चूड़ी अंतराल का मतलब क्या हुआ कि आवर्तकाल में तय की गई कौन सी दूरी? क्षैतिज दूरी। आवर्तकाल में तय की गई क्षैतिज दूरी। तो क्षैतिज दूरी के लिए दूरी कोई भी हो, सूत्र तो होता है चाल गुणे समय। चाल गुणे, तो चाल यहाँ पर कितना है? v cos थीटा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में v cos थीटा ना है। आज समय कितना ले रहा है? t। तो चाल अगुणे समय, तो v cos थीटा, v cos आवर्तकाल कितना है जी? 2 पाई m बाई बी क्यू, 2 पाई m बटा बी क्यू। कुछ कटने वाला तो है नहीं इसमें, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? चूड़ी अंतराल को पी से दिखाया जाए, पिच है तो पिच इसका होता है। तो 2 पाई m v cos थीटा, 2 पाई m v cos थीटा बटा बी क्यू, ये जो आपका क्या है? चूड़ी अंतराल है। चूड़ी अंतराल वास्तव में क्या है? एक तरह की दूरी है। और कितना दूरी है? वो जब वृत्तीय गति कर रहा है ना, तो एक आवर्तकाल में तो वो एक चक्कर घूम ही रहा है, लेकिन उस एक चक्कर घूमने के दौरान आगे कितना दूर जा रहा है वो आपका क्या है? चूड़ी अंतराल। तो इतना दूर कहाँ चल जाएगा वो? आगे। मतलब एक चक्कर घूमा ना, तो घूम तो गया लेकिन इतना दूर आगे जाएगा, फिर अगले चक्कर में फिर इतना दूर कहाँ चल जाएगा? आगे जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे चूड़ी अंतराल। तो आप पहले यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक लिखो ना, देख के पूरा।